हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है बोरान ट्राई हैलाइड की अम्लीय क्षमता का क्रम है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि जो बोरान के ट्राई हैलाइड होते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बोरान के ट्राई हैलाइड लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल होते हैं। इस प्रकार बच्चों हम देखें, इस प्रकार सबसे पहले हम बोरान के ट्राई हैलाइड बनाते हैं। कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ये BF3 कुछ इस प्रकार है, BF3 कुछ इस प्रकार है। बच्चों बोरान ट्राई क्लोराइड कुछ इस प्रकार होता है। बोरान ट्राई क्लोराइड कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार बोरान ट्राई ब्रोमाइड कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पे भी है। और जबकि बच्चों यहाँ पे बोरान ट्राई हैलाइड कुछ इस प्रकार होता है। बच्चों बात करें इसमें लुईस अम्ल की। सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस अम्ल की। तो बच्चों वह ट्राई हैलाइड सबसे ज्यादा लुईस अम्ल होगा। लुईस अम्ल होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को ले ले। यहाँ पे बोरान की अगर अष्टक की बात करें तो बोरान का यहाँ पे अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, यानी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। यह 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हम लिखते हैं यहाँ पे बोरान 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर बात करें तो बोरान बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बना लेता है। और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा होते हैं, ये अपने प्रेरण प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। यहाँ पे तो बोरान के और भी न्यून इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और बच्चों होता यह है कि यह जब फ्लोरीन क्या करता है, अपने बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे बोरान के पास इलेक्ट्रॉन भेज देता है। तो बोरान के पास भी 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास भी 2p ऑर्बिटल है। यह 2p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में भेजता है। तो बहुत ही अच्छी ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से यह बहुत ही अच्छा लुईस अम्ल न होकर बहुत ही खराब लुईस अम्ल हो जाता है। क्योंकि लुईस अम्ल का मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो काफी। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल ये क्या करता है, 3p ऑर्बिटल से इसके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। तो यह भी बच्चों क्लोरीन की अम्लता को कम करता है। इसलिए कम करता है क्योंकि यहाँ पे 3p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल इतना अच्छा ओवरलैपिंग तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हो पाता है। और यहाँ पे बोरान क्या करता है, बोरान यहाँ पे 4p ऑर्बिटल को 2p ऑर्बिटल में भेजता है। तो और भी खराब ओवरलैपिंग होती है। सबसे खराब ओवरलैपिंग यहाँ पे आयोडीन का 5p से किस में जाता है, 5p से 2p में जाता है। यह सबसे खराब ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार बच्चों सबसे खराब ओवरलैपिंग होने के कारण सबसे अच्छा अम्ल यहाँ पे लुईस अम्ल, सबसे अच्छा अम्ल यहाँ पे बोरान ट्राई हैलाइड हो जाता है। बोरान ट्राई आयोडाइड हो जाता है। सबसे अच्छा अम्ल यही हो जाता है, बोरान ट्राई आयोडाइड, क्योंकि इसमें खराब बैक बॉन्डिंग होती है। हम लिखते हैं यहाँ पे BI3 में खराब बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बोरान ट्राई आयोडाइड यह सबसे अच्छा अम्ल माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों बात करें विकल्प की, तो विकल्प जो हमारा ए है वह सही उत्तर है। यह अम्लीय क्षमता का सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।